Hello friends, so we have completed the polity part and now let's come to the culture part of PT 365 Vision IAS. सो कल्चर की जो PT 365 है वो आ गई है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच, आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हैं, बट फर्स्ट वीडियो में ही आप लोग ज़्यादा देखे हैं। बहुत सारे वीडियोस जो है पॉलिटी की आपने नहीं देखी है, जो 4 अभी गई है, 5th अपलोड हो जाएगी आपको। नाउ लेट्स कम टू द कल्चर पार्ट, जो है हम वो पढ़ते हैं। तो कल्चर पार्ट में जो है टॉपिक जो है स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स जो है हम आज पढ़ लेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो आपको पता होगा इंडिया में जो है आर्किटेक्चर जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन इट्स कम टू प्रीलिम्स एग्जाम एंड इट आल्सो कम्स इन मेंस एग्जाम। बट मेंस एग्जाम में आपको मतलब बहुत सारे फीचर्स वगैरह जो है वो लिखने पड़ते हैं और फिर करंट से रिलेट करना पड़ता है। बट अभी जो है प्रीलिम्स के लिए जो है आपको बहुत मेन पॉइंट याद करने की ज़रूरत है, जो मैं आपको हाईलाइट करवाऊंगी। जो मैंने हाईलाइट किया है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी जो अगर हाईलाइट करवाई तो वो आप जाके पढ़ लीजिएगा, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स कम टू एंशियंट टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड। तो आपको पता होगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर जो है हमारा वो गुप्ता पीरियड में बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो गुप्ता पीरियड में जो है जब भी हम गुप्ता पीरियड की बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड में लिटरेचर बहुत अच्छा था हमारा, आपको पता होगा बहुत सारे लिटरेचर्स आए थे, ठीक है। और उसके बाद आर्किटेक्चर भी बहुत बेस्ट था। तो ये न्यूज़ में क्यों है ये हम देख लेते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी बहुत सारे जो गुप्ता पीरियड के जो टेम्पल्स हैं, एंशियंट टेम्पल्स जो है उनके रिमेन्स मिले हैं, मतलब उनका कुछ छोटे छोटे पार्ट्स मिले हैं कहीं पर। कहाँ पे मिले हैं? बिलसर विलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, इताह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उनके बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं गुप्ता पीरियड के टेम्पल्स के। तो अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या होता है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन, हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस वो है हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको प्रमोट करती है, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करती है और उनका साइंटिफिक रिसर्च करके ये बताती है कि वो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करते हैं। ये जो है 1861 में फाउंड हुई थी। किसने फाउंड किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्होंने फाउंड किया था। और ये जो है अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। तो आप मुझे बताइएगा कि 1861 में कौन से गवर्नर जनरल थे हमारे जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है फाउंड किया गया था? तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सो आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्वेश्चन पूछने में। तो इससे आपका क्या होगा, अदर एग्जाम्स की भी जो मतलब जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है पूछा भी जाता है। ओके, और ये फाउंड किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अब आते हैं मोर इन न्यूज़ अगर बात करें तो सबसे पहले बिलसर है क्या? ये जो है 1928 उत्तर प्रदेश की एक साइट है, विलेज है, जो कि 1928 से प्रोटेक्टेड है। और इसको हम बोलते हैं, ये जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता पीरियड साइट है, ठीक है। की फाइंडिंग्स जो है, आप फाइंडिंग्स देख लेते हैं वो क्या है। 2 डेकोरेटिव पिलर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्लोज अटैच्ड है नीचे से, जहाँ पे ह्यूमन फिगर्स बने हैं, स्टेयर्स के शेप में है, स्टेयर्स में जो है टेम्पल, और वहाँ पे शंख लिपि इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे एनग्रेव्ड विथ शंख लिपि इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि वहाँ पे शंख लिपि इंस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे बना हुआ है। वो बताते हैं कि श्री महेंद्र दित्त, जो कि टाइटल किसका है? कुमारगुप्त वन का, गुप्ता पीरियड का। आपको पता होगा चंद्रगुप्त 2 के बाद जो है, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, चंद्रगुप्त 2 को, उनके बाद जो है हमारे कुमारगुप्त आए थे। तो कुमारगुप्त जो है, कुमारगुप्त 1 को श्री महेंद्र दित्त के नाम से जाना जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि कुमारगुप्त 1 को किस नाम से जाना जाता है? श्री महेंद्र दित्त नाम से जाना जाता है गुप्ता पीरियड के जो भी इंपॉर्टेंट किंग थे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि 2 डेकोरेटिव पिलर्स कैसे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स ली है गूगल से, जो मैंने अटैच कर दी है जिसमें आपको ईजी पड़े। देखिए यहाँ पे 2 पिलर्स लगे हुए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं, सॉरी,
देखिए यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, ये वाले, ये 2 पिलर्स हैं, फिर यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई हैं, ओके, और ये 2 पिलर्स जो है यहाँ से अटैच्ड है, जो कि हमने अभी देखा उसमें बताया गया है, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू डिस्कवरी जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, जो कि अदर 2 स्ट्रक्चरल टेम्पल्स हमारे गुप्ता एज से जो मिले हैं उनसे जो है उनके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो पहला जो स्ट्रक्चरल टेम्पल है दैट इज दश अवतार टेम्पल, जो देवगढ़ में है, ठीक है। दश अवतार टेम्पल कहाँ पे, देवगढ़ में है, मध्य प्रदेश में। और भीतरगांव टेम्पल जो है कानपुर देहात में है, ठीक है। कानपुर कहाँ पे है, देहात में है। अब इतः पिलर्स, यही है इतः पिलर्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वेल स्कल्प्टेड है, जो कि बहुत सारे अर्लियर भी हमको बहुत सारे चीज़ें मिली थी जो हमने काफ की थी, जो हमारे मतलब जो भी एविडेंस थे गुप्ता पीरियड के, बट ये जो है सबसे बेटर एग्जाम्पल है गुप्ता पीरियड का। डेकोरेटिव पिलर्स एंड स्टेयरकेस आर बिट मोर एडवांस्ड है अर्लियर वन से, पहले एडवांस नहीं थे, अब ये ज़्यादा एडवांस्ड है, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा एडवांस्ड है, ओके। सो बिलसर आपको पता चल गया कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में है। इतः पिलर भी उत्तर प्रदेश में है। और 2 गुप्ता अंपायर के जो टेम्पल है दैट इज दश अवतार टेम्पल जो देवगढ़ में है, एंड भीतरगांव टेम्पल जो कि कानपुर में है, देहात में। और कुमार गुप्त को किस नाम से, कुमार गुप्त वन को किस नाम से जाना जाता है, श्री महेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है। अब शंख लिपि क्या है हम ये देख लेते हैं। तो शंख लिपि जो है एक शेल स्क्रिप्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखते हैं कि ये एक शंख लिपि है, मतलब ये एक कोई पत्थर है, कोई लकड़ी का जो भी है, वहाँ पे जो है ये कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ स्मॉल शेप जहाँ पे आप डेकोरेटिव साइंस बनाते हो, ठीक है, डेकोरेटिव चीज़ें बनाते हो, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्नेट का मतलब यही होता है। तो ऑर्नेट स्पाइरल कैरेक्टर्स एज्यूम टू बी ब्राह्मी डेरिवेटिव्स दैट लुक लाइक अ कोस्ट शेल्स और शंखास, शंख की तरह लग रहा है। बोथ शंख लिपि और ब्राह्मी जो है वो स्टाइलिस्ड स्क्रिप्ट है, जो कि प्राइमरली किस लिए यूज़ कर जाती है, नेम और सिग्नेचर्स के लिए यूज़ की जाती है। और ये जो है इंस्क्रिप्शन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में बहुत पाया गया था 4th to 8th सेंचुरी के बीच में। और प्रोमिनेंट जो साइट्स हैं जहाँ पे सेल्स इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमको, वो है मुंडरेश्वरी टेम्पल बिहार में है, उदयगिरी केव्स जो है मध्य प्रदेश में है। तो उदयगिरी केव्स आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उदयगिरी केव्स क्यों इंपॉर्टेंट है। ये किसी बहुत रिलीजियस पीपल से, रिलीजियस जो मूवमेंट्स आए थे उनसे इम्पॉर्टेंट है। आपको मतलब आपको मैं थोड़ा ऑप्शन भी दे देती हूँ, जैनिज्म, बुद्धिज़्म एंड हिंदुइज़्म और मतलब हिंदुइज़्म और, ठीक है। तो ये तीन है जो आप बताएंगे मुझे किससे रिलेटेड है। उदयगिरी केव्स में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है और ये कौन से किंग के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था, वो भी आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कौन से मगध किंग के टाइम पे था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुंडेश्वरी टेम्पल इन बिहार और उदयगिरी केव्स इन मध्य प्रदेश। तो शंख लिपि समझ में आ गया एंड बिलसर जो है समझ में आ गया। अब गुप्ता पीरियड टेम्पल आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो गुप्ताज जो थे वो पहले थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि स्ट्रक्चरल टेम्पल्स किसने बिल्ड करना स्टार्ट किया था। तो गुप्ता जो थे वो फर्स्ट थे, जो कि एंशिएंट रॉक टेम्पल से अलग था। स्ट्रक्चरल मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता था। गुप्ता डायनेस्टी जो है आपको पता होना चाहिए नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में रूल की थी, क्योंकि वो पोस्ट मॉडर्न के बाद आए थे। डायनेस्टीज जो है इस्टेब्लिश चंद्रगुप्त वन ने की थी, ठीक है, वो उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। अब की फीचर्स क्या है हमारे गुप्ता टेम्पल आर्किटेक्चर के, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्टोरियंस, एपिक टेल्स जो है वो बहुत सारे जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स थे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट, उनका वर्क था कि ये सब हमको मिला। द सूतास एंड मगधास उनको बोला जाता है। फ्रॉम अजंता टू बाग के, अजंता एंड बाग केव्स एग्जाम्पल जो है केव पेंटिंग गुप्ता पीरियड में भी मिली। और ताम्रलिप्ति जो पोर्ट है वो नॉर्थ इंडियन ट्रेड के लिए हैंडल किया जाता था जब गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो ताम्रलिप्ति पोर्ट कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे था, तो आप मुझे वो बताएंगे उसमें कमेंट सेक्शन में, ओके। तो देयर आर 3 क्वेश्चंस फॉर यू कि आप मुझे पहले ये बताएंगे कि उदयगिरी किस रिलीजियस जो हमारे पर्सनालिटीज है उनसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे आया था एंड ताम्रलिप्ति पोर्ट जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब की फीचर्स की अगर बात करें तो गुप्ता स्टाइल जो है वो इन्फ्लुएंस किससे हुआ था, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न तब आए थे, पोस्ट मॉडर्न के बाद भी गुप्ता आया था। तो पोस्ट मॉडर्न जो है कुशांस आए थे, इंडो ग्रीक्स आए थे, मथुरा और गंधार आर्ट उस समय आया था। तो गुप्ता पीरियड जो है उससे, गुप्ता स्टाइल जो है उनसे इन्फ्लुएंस्ड है। और बहुत सारे कॉमन फीचर्स जो हैं उसमें है, जैसे कि उन्होंने क्या लिया, टी शेप डूरवेज लिया। तो टी शेप डूरवेज इस टाइप के बनते थे
डेकोरेटेड डोर जम्प्स, स्कल्प्टेड पैनल्स, हाई रिलीफ फिगर्स थे, एंड एकेंथस मोटिव्स थे, ठीक है। और टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट होता था सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और ब्रिक्स को यूज़ करके। गुप्ता पीरियड के टाइम पे स्क्वायर जो था मोस्ट परफेक्ट फॉर्म यूज मतलब पोस्ट परफेक्ट फॉर्म कंसीडर किया जाता था। तो इसलिए स्क्वायर वो ज़्यादातर टेम्पल्स में वो स्क्वायर फॉर्म यूज़ करते थे। और टेम्पल जो है हर साइड से, मतलब इसलिए वो स्क्वायर फॉर्म में वो करते थे कि टेम्पल जो है हर साइड से अप्रिशिएट किया जाए, और वहाँ पे डेकोरेटिव आर्किटेक्चरल फीचर्स बनाए जाते थे। गुप्ता टेम्पल जो है वो हमेशा जगाती, दैट इज प्लेटफॉर्म, मतलब एक प्लेटफॉर्म होता था सीढ़ियों की तरह, उसके ऊपर जो है टेम्पल बनाया जाता था। तो गुप्ता टेम्पल जो है वो प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं, जगाती पे बिल्ड किया जाता था। और बहुत सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दैट इज दश अवतार टेम्पल देवगढ़ का जो है मध्य प्रदेश में, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दश अवतार टेम्पल देवगढ़ का जो मध्य प्रदेश में है वो ऐसा है। ये देखिए, ये हमारा जगाती हो गया, दैट इज ये वाला पार्ट, ठीक है। ये जो छोटा ये वाला पार्ट जो है जगाती हो गया, उसके ऊपर जो है टेम्पल बिल्ड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं गुप्ता टेम्पल्स जो है वो बहुत सारे लार्ज हिंदू गॉड्स को डेडिकेट किया है, मतलब एक किसी गॉड को नहीं डेडिकेट किया गया है। और डोरवेज स्क्वायर सेंचुरी, मतलब डोरवेज से अगर बात करें टू द स्क्वायर सेंचुरी टॉवर ऑफ द टेम्पल की, वो बहुत फाइन एग्जाम्पल है हमारे गुप्ता पीरियड का। और वो विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गंगा, यमुना एज वेल एज एंटीडेंस एंड मिथुन कपल्स जो है वो सब स्कल्पचर्स कंटेन करता है। ओके, सो दिस इज, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू 5 मेन टाइप्स ऑफ गुप्ता टेम्पल्स। तो 5 मेन टाइप ऑफ गुप्ता टेम्पल्स क्या है। तो टाइप 1 की अगर बात करें तो सबसे पहले स्क्वायर बिल्डिंग होती थी और फ्लैट रूफ होता था। तो देखिए, स्क्वायर बिल्डिंग है और फ्लैट रूफ है, बीच में जो है हमारी मेन डाइटी बैठी हुई है, ठीक है। और जिसको क्या बोला था, तो जहाँ पे मेन डाइटी बैठती है दैट इज नोन एज गर्भगृह, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता था, गर्भगृह बोला जाता था। और जहाँ से एंट्रेंस होता था उसको पोर्च को मंडप बोला जाता था, ठीक है। पहली बार क्या आया, गर्भगृह और मंडप आया। नोटेबल अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो कंकाली देवी टेम्पल तीगवा में है, और विष्णु वराह टेम्पल जो है ईरान में है, जो कि कहाँ पे है, सागर में। ओके, ये दोनों जो है एक जो है सागर में, एक आई थिंक जबलपुर में, तो ये है। फिर उसके बाद टाइप 2 आया, वहाँ पे जो है एम्बुलेटरी प्रदक्षिणा अराउंड द सैंक्टम, मतलब जो जहाँ पे भी मेन डाइटी सिचुएट की जाती थी वहाँ पे बहुत सारे जो है अलग से बनाए जाते थे परदक्षिणा जिसको बोलते हैं। तो ये जो है ये इस टाइप का, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटी बैठी है और वहाँ पे आजू बाजू कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे है, ठीक है। सेकेंड स्टोरी इज ऑल्सो फाउंड, जो कि ऊपर आप देख सकते हैं। नोटेबल एग्जाम्पल्स अगर बात करें तो शिव टेम्पल भूमारा जो कि मध्य प्रदेश में है, ये आई थिंक सतना में है। लखन टेम्पल आईहोल, और पार्वती टेम्पल एट नचनकुत्थारा जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अब टाइप 3 की अगर बात करें तो टाइप 3 जो कि हमने बताया दश अवतार टेम्पल जो है देवगढ़ का, वो है स्क्वायर टेम्पल है, जहाँ पे लो और स्क्वाड टॉवर शिखर है। शिखर मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है टेम्पल का, दैट इज कॉल्ड शिखर, दिस पार्ट इज नोन एज शिखर, ओके। एंड पिलर्ड अप्रोच है विद अ हाई प्लेटफॉर्म एट द बेस, ठीक है, बेस पे हाई प्लेटफॉर्म। ये जो है पंचायत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, पंचायत मतलब चार जो डाइटीज हैं वो 4 साइड पे, 4 कोने पे है, और एक डाइटीज जो है मेन पे है। तो पंचायत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, जहाँ पे मेन श्राइन जो है वो रेक्टेंगुलर प्लिंथ पे बनी है और 4 स्मॉलर सब्सिडरी श्राइन्स हैं। मोस्ट यूनिक अचीवमेंट जो है इस स्टेज का कर्विलीनियर टॉवर जो कि शिखर बोलते हैं। तो सबसे पहली बार शिखर कब आया, टाइप 3 में आया। सक्सेस ऑफ द थर्ड स्टेज लेड टू नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग, तो मतलब जो थर्ड स्टेज आया गुप्ता एम्पायर में वो जो है नागरा टेम्पल स्टाइल लेकर आया। नोटेबल एग्जाम्पल्स दस अवतार टेम्पल देवगढ़ और ब्रिक टेम्पल भीतरगांव। फिर टाइप 4 आया, जहाँ पे रेक्टेंगुलर टेम्पल बने विथ अ एप्साइडल बैक, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर टेम्पल है, मतलब रेक्टेंगल शेप में बने हैं, ठीक है, जिनका बैरल लाइक जो हमारा रूफ है अबव। और नोटेबल एग्जाम्पल्स कुपटेश्वर टेम्पल जो है वो आंध्र प्रदेश का है। फिर टाइप 5 आया जो कि सर्कुलर टेम्पल, जहाँ पे शैलो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन है एट द 4 कार्डिनल्स, ठीक है, फेसेस। और नोटेबल एग्जाम्पल है मनियर मठ श्राइन एट राजगीर बिहार, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स के टेम्पल हैं गुप्ता पीरियड के। अब आते हैं सन टेम्पल्स ऑफ कोणार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कस किया है कि कैसे जो भी अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि बहुत ब्रिटिश के टाइम पे क्या हुआ था कि जो हमारा असेंबली हॉल था जिसको जगमोहन बोलते हैं हमारे वहाँ पे उड़ीसा में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, सैंड फिल करके बनाया गया था असेंबली हॉल, ठीक है, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में। अब क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, जिसके कारण जो हमारे स्कल्पचर्स है, जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं और सैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, ठीक है।
तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो जगमोहन जो है वो बहुत ज़्यादा सैंड से बनाया गया था, जो कि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि अगर इसको सैंड से बनाएंगे तो डैमेज जो है कम होगा। बट 2019 में ये पता चला कि वो जो है सेटल डाउन हो गया है, जिसके कारण 17 फीट गैप जो है सैंड और स्ट्रक्चर के बीच में क्रिएट हो गया है। अब आते हैं अबाउट द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क जो है वो सन गॉड को डेडिकेट किया गया है, और टेम्पल जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, तो सन टेम्पल, सन के नेम से ही समझ में आ रहा है कि सन टेम्पल कहाँ पे है, डेडिकेटेड टू सन गॉड, और ये टेम्पल जो है बे ऑफ बंगाल के शोर्स पे है। और इसको ब्लैक पगोडा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि डार्क कलर के स्टोन है, इसलिए ब्लैक पगोडा, क्योंकि डार्क कलर के स्टोन है इसलिए बोला जाता है। अगर क्वेश्चन आए ब्लैक पगोडा क्यों बोला जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट पगोडा भी होता है, ओके, बट ये ब्लैक पगोडा है। अब आते हैं ये जो है बिल्ड किसने किया था, तो किंग नरसिम्हा देव वन जो थे हमारे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, उन्होंने बिल्ड किया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने बिल्ड किया था, किंग नरसिम्हा देव वन, जो कि गंगा डायनेस्टी के वो थे। एज पर किसके अंदर बताया, केंदुली कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है उसके थ्रू बताया गया है। और ये जो है सांबा से लिंक्ड है, जो कि लॉर्ड कृष्णा के सन थे। ठीक है, इन 1984 जो है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया, जो कि प्रोटेक्टेड है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स आर्कियोलॉजिकल साइट एक्ट 1958। अब चंद्रभागा बीच आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है एनवायरमेंट क्लीनिनेस के लिए 2018 में। तो IIT कानपुर ने बोला, खड़गपुर ने बोला है, इंडिकेट किया है कि जो चंद्रभागा रिवर है वो लॉस्ट हो रही है इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ टेम्पल। कोणार्क डांस फेस्टिवल जो है और चंद्रभागा फेस्टिवल जो है हमारा उड़ीसा में मनाया जाता है इसी टेम्पल पे। कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल है, मतलब हमारा जो कोणार्क टेम्पल है वो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से बना हुआ है, और वो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का जो है सब स्टाइल है, ओके, उसी से बना है। अब कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में अगर बात करें तो रेखा डुएल होता है और विमाना, रेखा डुएल और विमाना मतलब ये इस टाइप का जो है दैट इज डुएल। ठीक है, ये जो है रेखा डुएल है, जो कि ये बना है गोल गोल, आप देख रहे हैं कुछ सर्कुलर शेप का, तो रेखा डुएल, और उसी को विमान बोलते हैं। ठीक है, विमान बोलते हैं। अब आते हैं उसी को शिखर भी बोलते हैं, विथ शिखर। अब जगमोहन किसको बोलते हैं, असेंबली हॉल को बोलते हैं। और नाट मंदिर और डांस हॉल, नाट मंदिर का मतलब डांस हॉल होता है, नंबर ऑफ अदर सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन इट्स कंप्लीट फॉर्म्स अगर बताएं कि ये रिप्रेजेंट करता है एक एपिक इमेजिनेशन सेलेस्टियल चैरियट जो है वो सन को मतलब कैरिंग सन, जो कि 24 कार्व्ड व्हील्स जो है चल रहे हैं। 12 जो है नॉर्थ में है, 12 जो है साउथ में है, और 3 मीटर डायमीटर है 7 हॉर्सेस का। अब जो सेट ऑफ व्हील्स हैं वो 12 मंथ्स के ईयर, मतलब जो ईयर का मंथ है 12 मंथ्स, उनको इंडिकेट कर रहे हैं। 8 स्पोक्स हैं वो 8 प्रहर को बता रहे हैं, और सिंबॉलिक मोटिव्स जो है वो सीजन्स, मतलब 7 हॉर्सेस जो है वो हमारे 7 डेज ऑफ वीक को बता रहे हैं। अब डेकोरेटिव फीचर्स जो वॉल और पिलर्स पे हैं तो लायंस, म्यूजिशियन, डांसर्स ये सब बने हैं। और जो आपको पता होगा कि 10 रुपीज़ नोट में हमारे पीछे जो है ये व्हील्स इसी टेम्पल का व्हील्स बने हुए हैं। ठीक है, तो 10 रुपये का नोट आज हम निकाल के देखिएगा ज़रूर। स्टोन जो यूज्ड हुए हैं, चेरोलाइट, लेटराइट एंड कोंडलाइट जो है ये यूज़ हुए हैं। फिर टेम्पल डिस्ट्रक्शन जो है वो कोई फिक्स्ड रीज़न नहीं है कि कैसे हुआ, बट बहुत सारे रीजंस हैं। और 1837 में वो कोलैप्स हो गया। ओनली जगमोहन जो है वो फुल अभी तक रिमेनिंग है। रीजंस क्या है, इस्लामिक इन्वेजन है, स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, स्टोन्स अनसुटेबिलिटी है, वेदरिंग है, रिमूवल ऑफ इट्स मैग्नेट, तो वो सब के कारण है। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ देख लेते हैं कि ठीक है, दिस इज़ द सन टेम्पल। यहाँ पे 4 ये देखिए व्हील्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये पिलर्स बने हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स इन इंडिया। अगर बात करें तो प्रोमिनेंट सन टेम्पल्स कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में मार्तंड सन टेम्पल है। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण्य देव टेम्पल है। गुजरात में मोधेरा सन टेम्पल है। तमिलनाडु में सूर्यानर कोविल है। आंध्र प्रदेश में अरसावली सूर्य नारायण टेम्पल है। बिहार में दक्षिण आरका सन टेम्पल है, और असम में सूर्य प्रहर टेम्पल है, और उत्तराखंड में कत्तरमल सूर्य टेम्पल है। ठीक है, तो दीज आर द सूर्य टेम्पल, सन टेम्पल, जो कहाँ कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब डायग्राम शोइंग प्रिंसिपल्स पार्ट्स ऑफ उड़ीसन टेम्पल अगर बात करें तो दिस इज पीठा डुएल। आपको मैं बताती हूँ रेखा डुएल और पीठा डुएल में क्या अंतर होता है। दिस इज रेखा डुएल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज कलश, फिर अमल है, फिर उसके बाद ये है हमारा छपरा, जिसको भूमि, फिर अमला, फिर भूमि, फिर अमला। ठीक है, और ये
राह पागा, ठीक है। फिर उसके बाद जगमोहन आता है, बारंदी, जंगा, पिस्ता, ठीक है, पीदा, ठीक है, इस टाइप से जो है। तो सबसे अगर हम बताएं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्भगृह होता है जहाँ पे मेन डाइटी सिचुएट होती है, मतलब रखी जाती हैं। रेखा डुअल इधर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जगमोहन होता है जो कि असेंबली हॉल होता है। नाउ लेट्स कम टू द कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, तो ये जो है एंशियंट कलिंगा रीजन में आया, ठीक है, जो कि महानदी और गोदावरी रिवर्स के बीच में है, जैसे कि हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये सब स्टाइल है हमारे नागरा टेम्पल्स का। कलिंगा टेम्पल्स में जो आपको पता होगा, जो शिखर होता है हमारा मतलब विमान होता है नागरा टेम्पल्स में, उसी को हम उसी वही जो है बहुत सारे उसमें डिवाइडेड है, रेखा डुअल, पीठा डुअल एंड खाकरा डुअल। तो रेखा डुअल जो है इस टाइप का कुछ बनता है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं, नाम बता ये मैंने बनाया हुआ है। ये क्या है, स्क्वायर प्लान टॉप्ड विथ कर्वीलिनियर टॉवर के साथ बनता है। पीठा डुअल जो है वो स्क्वायर प्लान होता है, बट टॉप जो होता है वो पिरामिड शेप का बनता है, पिरामिड टॉवर कंपोज्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल टायर्स। और खाकरा डुअल जो है वो बैरल शेप्ड का बनता है, ओवर अ रेक्टेंगुलर प्लान। रेक्टेंगुलर प्लान जो है उसके ऊपर जो है बैरल शेप्ड का बनता है, सिमिलर टू द्राविडा गोपुरम डिज़ाइन। ओके, और ये फीमेल डेटीज को बोला जाता है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे डुअल हो गया, फिर ये जगमोहन हो गया, फिर ये नाट मंदिर हो गया जहाँ पे डांस होता है, ठीक है, और ये भोग मंदिर जहाँ पे आप भोग बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू फेजेस ऑफ टेम्पल एवोल्यूशन। तो अगर हम बताएं फॉर्मुलेटिव फेज 6 to 9 सेंचुरी, मेजर डायनेस्टीज जो थी वो बहुमाकारस जो थी, फेमस टेम्पल्स जो है परशुरामेश्वर, वेताल, ड्यूलर, ठीक है, ड्वेल। फिर ट्रांजिशनल फेस आया 9 to 11 सेंचुरी, मेजर डायनेस्टी सोमवंशी डायनेस्टी थी, फेमस टेम्पल है मुक्तेश्वर, राजरानी और लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल कहाँ पे है, प्लीज़ हमको बताइएगा। फिर मेजर डायनेस्टीज जो है, जो मैच्योर फेज में आई, वो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आई, जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल बना और कोणार्क सन टेम्पल बना, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा बना। फिर डिक्लाइन फेज आया जहाँ पे मेजर डायनेस्टीज थी, गजपतीज, ठीक है, तो डिक्लाइनिंग फेज जो है गजपतीज जो है वो वहाँ पे, सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया। ओके, नाउ लेट्स कम टू रिक्लाइनिंग बुद्धा। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा आई थिंक मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का अभी इंस्टॉल किया गया है बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल में, जो कि बोधगया बिहार में है, ठीक है। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब रिक्लाइनिंग बुद्धा जो परिनिर्वाणा के फेज के मतलब जब बुद्धा जी अपने परिनिर्वाणा फेज पे आने वाले रहते हैं, उससे पहले का जो फेज होता है, दैट इज रिक्लाइनिंग बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है, जो बुद्धा जो है लास्ट मतलब लेटे रहते हैं इन हिज लास्ट इलनेस, ठीक है। और ये तभी परिनिर्वाणा जो है तब अचीव किया जाता है जब जो है डेथ और बर्थ के साइकिल से आप ऊपर आ जाते हो, रीबर्थ के साइकिल से, और ये जब अनलाइटेड सोल्स जो है वही अचीव कर सकते हैं। स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का वो हमको ये ऐसे शो किया जाता है, देखिए जैसे बुद्धा जो है इनका जो राइट हैंड है वो उनके हेड के नीचे है, हिज हेड रेस्टिंग ऑन अ कुशन और इन हिज राइट एल्बो। और इसका मतलब होता है कि वो जो है पूरी तरह अवेकेंट हो गए हैं और वो अपनी बॉडी को, अपने पूरे मन को रिलीज कर चुके हैं कि अब हमारा जन्म और हमारी डेथ जो है कब होगी कब नहीं होगी, अगर हो भी गई तो हमको कोई मतलब नहीं है। तो इस टाइप से जो है ये साइकिल ऑफ डेथ और रिबर्थ को रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे, मतलब अपने मन को शांत कर रहे हैं, और उनका परिनिर्वाणा मतलब डेथ। रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो पहली बार डिपिक्ट किए गए थे गंधार आर्ट में, जो कि बिगिन हुआ था 50 BC to 75 AD, और ये कुषाण पीरियड पे बहुत ज़्यादा पीक में था, मतलब सबसे ज़्यादा कुषाण पीरियड में मिला। अब रिक्लाइनिंग बुद्धा इंडिया में अगर बात करें तो केव नंबर 26 जो है अजंता केव्स का, वो 24 फुट लॉन्ग 9 फुट टॉल स्कल्पचर्स कंटेन करते हैं रिक्लाइनिंग बुद्धा का। कुशीनगर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, जो कि परिनिर्वाणा 6 मीटर लॉन्ग रेड सैंडस्टोन मोनोलिथ स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का मिलता है। अब डू यू नो में अगर देखें तो पेंटिंग जो है बोधिसत्व और पद्म पन्नी की, ठीक है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग जो कि हमारे अजंता में पाई जाती है। आपको पता होगा बोधिसत्व और पद्म पन्नी। बोधिसत्वास जो है, बोधिसत्वास कौन है जो हमको एनलाइटमेंट अचीव करने में हेल्प करते हैं, इज होल्डिंग अ पद्म दैट इज लोटस, हैज़ लार्ज शोल्डर्स हैं उनके और 3 बेंड्स इन द बॉडी क्रिएटिंग अ मूवमेंट इन पिक्चर स्पेस, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमारे गंधार आर्ट फीचर्स हैं वो क्या है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो इन्फ्लुएंस है उसका ग्रीक वर्ड से है, हेलेनिस्टिक स्टाइल है।
जिसको इंडो ग्रीक्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सैंडस्टोन जो है ग्रे, ब्लूइश ग्रे। रिलीजियस इन्फ्लुएंस मेनली बुद्धिस्ट है। पेट्रॉन जो है वो ऑब्वियसली कुषाण डायनेस्टी है। एरियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पाया जाता है। फीचर्स जो है स्पिरिचुअल बुद्धा जो है, लेस ऑर्नामेंट्स उन्होंने पहने हुए हैं। वेवी हेयर है, ठीक है। लार्ज फोर हेड है, लार्ज ईयर्स है। आइस जो है पूरी हाफ क्लोज्ड है, मतलब मेडिटेशन पोजीशन में जो है पाए गए हैं। अब रिक्लाइनिंग बुद्धा अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें तो श्रीलंका और इंडिया में बुद्धा जो है मोस्टली सिटिंग पोस्चर में बने हुए हैं, बट रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है पोस्चर्स वो थाईलैंड में, साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा प्रिवलेंट है। लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग बुद्धा जो है वो म्यांमार में मिले हैं, जिनको वेंसेन तव्य बुद्धा बोला जाता है 1992 में। फिर उसके बाद भामाला बुद्धा परिनिर्वाणिन पाकिस्तान खैबर पुख्तावा, मतलब जो पाकिस्तान खैबर प्रोविंस है वहाँ पे मिला है। ये जो है ओल्डेस्ट स्टैचू जो है पूरे वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता है। अगर लेट 15th सेंचुरी की बात करें तो 70 मीटर स्टैचू जो है रिक्लाइनिंग बुद्धा का वो हमारा बिल्ड किया गया है। हिंदू टेम्पल साइट है कंबोडिया संगोर में, वहाँ पे। अब रिलेटेड न्यूज़ की अगर बात करें तो मिनिएचर स्कल्पचर्स जो है बुद्धा के वो फाउंड हुए हैं उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। स्कल्पचर्स जो हैं वो सॉफ्ट सैंडस्टोन से बने हुए हैं, जैसे कि सारनाथ बुद्धा बने हुए हैं। बुद्धा जो है लोटस में बैठे हुए हैं और धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्रा में बैठे हुए हैं। और ये स्कल्पचर्स जो है इज इन द गुप्ता स्टाइल में है। तो मिनिएचर स्कल्पचर कहाँ पे मिला है? कर्नाटका में। Okay, so now let's come to the 4 major schools developed under Buddhism are। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसमें मार्क कर लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हीनयान बुद्धिज़्म, फिर महायान बुद्धिज़्म, फिर थेरावरा बुद्धिज़्म और वज्रयान तांत्रिक बुद्धिज़्म जिसे बोलते हैं। हीनयान बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो हीनयान बुद्धिज़्म जो थे, आपको पता होगा हीनयान और महायान वो जो थे ये तो सभी को पता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म थे। हीनयान बुद्धिज़्म जो है लेसर व्हीकल्स बोला जाता था उनको, और महायान बुद्धिज़्म को ग्रेटर व्हीकल बोला जाता था। हीनयान जो बुद्धिज़्म थे वो हमारे ऑर्थोडॉक्स थे, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे जो बुद्धा के प्रिंसिपल्स थे उनको ज़्यादा फॉलो करते थे, इसलिए उनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल बोला गया। और ये जो है महायान बुद्धिज़्म जो थे वो लिबरल थे बहुत सारी चीज़ों में। जो हीनयान बुद्धिज़्म थे इन इंक्लूड्स जो ओरिजिनल प्रीचिंग जो बुद्धा की करते थे वो फॉलोअर्स जो थे वो थे इनमें। और ये जो है बिलीव करते थे हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास एम्बॉडिंग द बुद्धा नेचर, मतलब बोधिसत्वास जो थे वो हेल्प करते थे कि बुद्धा का नेचर का जो भी चीज़ें हैं आप वो अचीव कर पाएँ। जो हीनयान बुद्धिज़्म है वो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते थे, इमेज वर्शिप पे, बट हमारे महायान बुद्धिज़्म बिलीव करते थे। स्कॉलर्स जो है हीनयान बुद्धिज़्म के पाली लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने मासेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, पीपल्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, पर महायान बुद्धिज़्म जो है वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते थे। ओके, अब आते थेरा बुद्धिज़्म, और तो ये जो थे ये सबसेक्ट्स हैं हमारे हीनयान बुद्धिज़्म के, ठीक है। हीनयान बुद्धिज़्म के सबसेक्ट है, याद कर लीजिएगा, नाम पूछा जाता है, ठीक है। ये बुद्धिज़्म कहाँ से बिलोंग कर, ये क्या है, तो ये बुद्धिज़्म के हैं, ठीक है। ये जो है इनको बोला जाता है एल्डर मंक्स का स्कूल बोला जाता है इनको। इनका अल्टीमेट गोल था कि जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड है, एंजाइटी है, फियर है, उससे हम दूर चले जाएं, मतलब ये सब चीज़ें हमारे मन में ना आए, एंड अटेनमेंट ऑफ सबलाइम स्टेट ऑफ निर्वाणा को अटेन करना है। ये जो है कॉन्सेप्ट जो है विवाजवाड़ा का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिलीव करते थे। तो विवाजवाड़ा कॉन्सेप्ट कौन से बुद्धिज़्म बिलीव करते थे, तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया तो प्लीज़ आप मुझे निराश मत करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। इट बिलीव्स इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विवाजवाड़ा, टीचिंग ऑफ एनालिसिस, और पाली जो है इनकी सेक्रेट लैंग्वेज थी। ओके, पाली जो है इनकी सेक्रेट लैंग्वेज थी। अब आते हैं वज्रयान बुद्धिज़्म, जो तांत्रिक बुद्धिज़्म, ये जो है सबसेक्ट किसके हैं, महायान बुद्धिज़्म के। ये हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस थे और ये ब्राह्मणिकल और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को एक साथ मिलाकर चीज़ों को बताते थे। ये जो है तंत्र मंत्र और यंत्र पे ज़्यादा बिलीव करते थे, और क्लासिकल तिब्बतन जो है इज मेन लैंग्वेज यूज फॉर द स्टूडेंट, ठीक है। तो दीज आर द 4 मेजर स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म। नाउ लेट्स कम टू वेरियस मुद्रास रिलेटेड टू बुद्धा। तो आई थिंक ये मैंने पढ़ाया है, तो ये आप प्लीज़ जाके उसमें पढ़ लीजिएगा। जो मैंने आई थिंक अपडेटेड मटेरियल पढ़ाया है कल्चर का, उसमें मैंने पढ़ाया है, बट एक बार मैं बता देती हूँ। भूमि स्पर्श मुद्रा, मतलब बुद्धा जो है
सिटिंग पोस्चर में बैठे हुए हैं और जो उनका राइट हैंड है वो अर्थ को टच कर रहे हैं और जो दूसरा पाम मतलब पाम जो है वो इनवर्ट फेसिंग कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड जो है उनके लैप पे रखा हुआ है। ये सिंबलाइज क्या करते हैं, मारा विजया सिंबलाइज करते हैं। याद रखिएगा क्या सिंबलाइज करते हैं, मारा विजय। तो अगर क्वेश्चन आए कौन से बुद्धा जो है, कौन सी मुद्रा जो है उनकी मारा विजय सिंबलाइज करती है, दैट इज भूमि स्पर्श मुद्रा। अर्थ जो है एज अ विटनेस टू ट्रूथ ऑफ हिज वर्ड, रिलेटेड ओनली टू बुद्धा से ही बस रिलेटेड है। फिर वरद मुद्रा की अगर बात करें तो लेफ्ट और राइट आर्म जो है वो एक्सटेंडेड नीचे की तरफ हुआ है, मतलब अर्थ की तरफ फेस कर रहा है, विद द पाम ऑफ ओपन हैंड फेसिंग आउटवर्ड। इट इंडिकेट्स चैरिटी, कंपैशन एंड ग्रांटिंग विशेस, मतलब आप दूसरे को विश दे रहे हो, मतलब दूसरों से विश ले रहे हो, ठीक है। मुद्रा जो है वो सिग्निफाइज 5 परफेक्शन को सिग्निफाइज करता है, जेनरसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट्स एंड मेडिटेटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। ये गॉड, गॉडेसेस और किंग्स जो है सभी यूज करते हैं, ठीक है, बट जो हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा है वो सिर्फ बुद्धा ही यूज करते हैं। फिर अंजलि मुद्रा, नमस्ते जैसे आप करते हैं उस टाइप का होता है। दिस इज फॉर बोधिसत्वास जो थे, जो कि नॉलेज अटेन करने के बाद दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड करते थे, तो उनसे रिलेटेड है। फिर वितर्क मुद्रा मतलब टीचिंग से, डिस्कशन और इंटेलेक्चुअल डिबेट से रिलेटेड। वितर्क मतलब आप किसी चीज़ को लेकर वितर्क कर रहे हो, तो दैट इज डिबेट से रिलेटेड है। ये जनरली एस्टिक्स और मॉन्क्स यूज करते थे। फिर अभय मुद्रा की अगर बात करें तो सीधा हाथ रख के जो है वो बताते थे, जो कि एनलाइटमेंट के बाद जब आप एनलाइटमेंट अचीव कर लेते हो तो आप हाथ ऐसे करते हो दूसरों को आशीर्वाद देने का टाइप का, तो उस टाइप का हो गया अभय मुद्रा। अब शेपान मुद्रा जो अगर बोले तो दोनों हैंड्स को ज्वाइन करके नीचे की तरफ आप वो करते हो और इसमें आप पूरी नेगेटिविटी जो है वो नीचे की तरफ देते हो और पॉजिटिव एनर्जी जो है अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। फिर वज्र मुद्रा आती है। वज्र मुद्रा मतलब बिल्कुल विजडम और इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज वगैरह को सिग्निफाई करते हैं। डायग्राम से बनाए आप वो देख सकते हैं, बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। फिर धर्म चक्र मुद्रा की अगर बात है तो टर्निंग ऑफ द, इसका मतलब होता है टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ द धर्म और लॉ। ये जो है गेस्चर सिर्फ बुद्धा से रिलेटेड है। जब उन्होंने फर्स्ट सरमन मतलब अचीव किया था इन डियर पार्क ऑफ सारनाथ, तो याद रखिएगा कौन से पार्क में, डियर पार्क में किया था। फिर आते हैं करण मुद्रा। करण मुद्रा जो है ये एविल्स और जो डेमोन्स है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उनको इंडिकेट करते हैं। ध्यान मुद्रा ऑब्वियसली मेडिटेशन वाला जो मुद्रा होता है वो, दैट इज योगा एंड ऑल। फिर उसके बाद उत्तर बोधि मुद्रा, दोनों हैंड्स को ज्वाइन करके, तो ये मुद्रा जो है ये अचीव मतलब जो एनर्जी है उसको अपने अंदर ले आते हैं और परफेक्शन जो है उसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मुद्रास जो कि आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। तो मारा विजय मुद्रा जो है हमारा भूमि स्पर्श मुद्रा से रिलेटेड है। नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। तो 1600 ईयर ओल्ड साइट जो है अभी हरियाणा में मिली है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो है वो डिस्कवर्ड हुई है नियर हरियाणा संधई विलेज, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, विद इट्स जो कि बहुत सारे हैबिटेशन जो है हमारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब की फाइंडिंग क्या है, एविडेंस ऑफ हैबिटेशन, तो ब्रिक्स, अर्थनवेयर, रिमेन्स ऑफ स्टैचू, रिलीजियस एविडेंस मिले हैं जो कि नागास टेम्पल ऑफ स्टोन से, स्कल्पचर्स एविडेंस जो है, इंडो ससानियन ईरानियंस कॉइन्स मिले हैं, ठीक है। आर्टफैक्ट्स जो है वो हमको बताते हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर कैसा था, पोस्ट गुप्ता एम्पायर से गुज्जर प्रतिहार के लिए बताते हैं। ये साइट जो है वो कुशानेरेरा तो गुज्जर प्रतिहारा पीरियड को भी डिनोट करते हैं, ओके। सो ये देखते थे सरस्वती घग्गर हाकरा रिवर्स जो है, ठीक है। तो ये जो हो गया वैदिक सरस्वती रिवर मैप, ओके। नाउ लेट्स कम टू परुनई रिवर जो कि थमीराबरानी सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसमें परुनई रिवर, ये कार्बन डेटिंग एनालिसिस है जहाँ पे सॉइल जो है, सॉइल के साथ जो मतलब एक बाउल पाया गया हुआ है जहाँ पे राइस भी मिला है, मतलब राइस विद द सॉइल। ये जो है कहाँ पे मिला है, तमिलनाडु में मिला है, जो कि इंडिकेट करता है कि जो हमारा सिविलाइजेशन था वो बहुत पुराना था, 3200 ईयर्स, मतलब इस सिविलाइजेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। फिर ये जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है परहैप्स, तो ओल्डर देन वैगई सिविलाइजेशन जो है उससे भी ओल्डर है। वैगई सिविलाइजेशन जो है वो इंडिजीनियस और वेल डेवलप्ड सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन कल्चर था जो कि तमिलनाडु वगैरह एरिया में पाया गया। मोर आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन की अगर बात करें वो स्टोन्स में अदर स्टेट्स में कैरी आउट होती हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बता दे रहे हैं, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो इसमें से पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ।
इसलिए इस पे इतना ध्यान मत दीजिए कि आपको बिल्कुल वो होने लगे कि ये सब याद नहीं हो रहा है। नॉर्मल आप पढ़ के इसको चले जाइए। बाकी सब चीज़ें जो है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए इसको मैं उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रही हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू एल्लोरा केव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिए, टिक मार्क्स। अजंता, एल्लोरा और आपको बाग केव्स, ये 3 केव्स तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। ओके, तो एल्लोरा केव्स जो है वो सह्याद्री हिल्स और औरंगाबाद जो महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे है। ये जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ये जो है 3 रिलीजन को इंडिकेट करते हैं हमारे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म जो है, ये तीनों रिलीजन को एक साथ डिनोट करते हैं। नोन फॉर इट्स 3 रिलीजन। एल्लोरा मतलब एल से याद कर लीजिए, ऑल, ठीक है, तो एल्लोरा मतलब ऑल रिलीजन्स को जो है ये बताते हैं। जो ग्रुप ऑफ 34 केव्स है उसमें 17 ब्राह्मणिकल, 12 बुद्धिस्ट एंड 5 जैन केव है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मोनेस्टिक केव कॉम्प्लेक्स जो है हमारे वर्ल्ड में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मोनेस्टिक केव एग्जीक्यूशन है, लार्जेस्ट सिंगल मोनेस्टिक केव मोनोलिथिक एग्जीक्यूशन जो वर्ल्ड में है, दैट इज कैलाश केव। तो कैलाश केव किससे बिलोंग करता है? एल्लोरा केव से। मतलब ये मोनोलिथिक क्या होता है? सिंगल मोनोलिथिक मतलब एक ही पूरे स्टोन से पूरा केव बना हुआ है। तो एल्लोरा केव जो है उसमें कैलाश केव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव्स। तो 3 न्यू केव्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं, जिनको बोला गया इन कहाँ पे? त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव में, जो कि महाराष्ट्र में है। सारे केव्स में वरांदा है बहुत अच्छा, और बहुत सारे स्क्वायर स्टोन्स प्लेटफॉर्म हैं जो कि मंक्स के लिए बनाए गए हैं। इनको पांडवलेनी केव्स भी बोला जाता है। और यहाँ पे 24 केव्स हैं जो कि एक हिल से बने हुए हैं। कब बने थे? 20th सेंचुरी BC से 16th सेंचुरी AD तक। ये केव्स जो कॉम्प्लेक्स है वो 1823 में डॉक्यूमेंट किया गया था बाय वन कैप्टन जेम्स डेलामाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन केव्स में विहार्स और चैत्य दोनों है, याद रखिएगा। विहार क्या होता है? मोनेस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। और चैत्य क्या होता है? हॉल्स ऑफ द कांग्रेगेशन, ठीक है, जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, दैट इज चैत्य। एंड विहार जो होता है जहाँ पे वो जो हमारी मोनेस्ट्रीज होती हैं वो होता है, ठीक है। ये जो है हीनयान फेथ और महायान फेथ दोनों को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया त्रिशमी बुद्धिस्ट केव्स। अब अदर मेजर बुद्धिस्ट केव्स अगर इंडिया में बात करें तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में बाग केव्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में अजंता, एल्लोरा एंड कन्हरी केव्स। आंध्र प्रदेश में नागार्जुना कोंडा केव्स। फिर उड़ीसा में रत्नागिरी उदयगिरी केव्स, ढौली केव्स, ललितागिरी केव्स, और बिहार में बराबर केव्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू रामनाथ काली टेम्पल, जो कि अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है। श्री रामना काली मंदिर टेम्पल कहाँ पे? बांग्लादेश में। ये जो है कंसीडर किया गया कि ये जो है हमारे इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन को अच्छा करेगा, ठीक है। ये स्पिरिचुअल सिंबल है हमारे लिए, कल्चरल सिंबल है। ये टेम्पल जो है ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। पाकिस्तानी फोर्सेस जो है ऑपरेशन सर्चलाइट जब किया था, जब बांग्लादेश स्टेब्लिश हुआ था 1971 में, उसके टाइम पे इस डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। ओरिजिनल रामना कालीबारी जो है वो मिडिवल एरा में बिल्ड किया गया था। और टेम्पल जो है कॉम्प्लेक्स एक्वायर्ड एन एडिशनल बिल्डिंग फॉर द डिवोटीज, मतलब जो भी सेंट आनंदमयी की डिवोटीज हैं उनके लिए एडिशनल बिल्डिंग भी बनाई गई है। तो ये हो गया रामना टेम्पल। अब आते हैं सब्ज बुर्ज। ये सब्ज बुर्ज क्या है? एक ऑक्टागोनल टॉम्ब है, जो कि ऑक्टागोनल मतलब जिसके 8 साइड्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? हुमायूंस टॉम्ब जो है उसके पीछे बना हुआ है। हुमायूंस टॉम्ब कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ये स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे ब्लू डोम बना है, जिसको नीली छतरी भी बोला जाता है, नीली छतरी भी बोला जाता है। ये जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था फॉर फातिमा खान, जो कि अटेंडेंट थी अब्दुल रहीम खान की ड्यूरिंग 4th मुगल एम्परर जहांगीर के रीन के टाइम पे। ये डेमोन्स्ट्रेटेड है टिमूर आर्किटेक्चरल स्टाइल सिनोनिमस विद सेंट्रल एशिया। इसमें कोई मार्किंग नहीं है, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। हाउएवर इट हैज़ इमेंस सिग्निफिकेंस, क्योंकि डबल डोम स्ट्रक्चर का एक सीलिंग टाइप का, सीलिंग ऑन इट्स डबल डोम स्ट्रक्चर पेंटेड विद प्योर गोल्ड एंड लेपिस लजूली जो है एक डीप ब्लू मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स की तरह यूज़ किया जाता है बहुत सारे एंटिक्विटीज़ को बनाने में। तो ये हो गया हमारा सब्ज बुर्ज, ठीक है। तो आई होप सब्ज बुर्ज याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है? हुमायूंस टॉम्ब के भी साइड में ऑक्टागोनल टॉम्ब है, ठीक है। ये फातिमा खान के लिए बनाया गया था, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू पेंटिंग एंड अदर आर्ट्स फॉर्म्स। तो पेंटिंग में सबसे पहले आते हैं मंगरबानी केव पेंटिंग। तो मंगरबानी केव पेंटिंग क्यों न्यूज़ में है? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है पेंटिंग, जो कि अपर पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करती है उनको लगता है, और जिसको नाम दिया है मंगरबानी
मंगरबानी इन हरियाणा, मंगरबानी हरियाणा में है, ठीक है। अबाउट मंगरबानी केव पेंटिंग अगर बात करें तो इस केव पेंटिंग में बहुत सारे ह्यूमन फिगरीन्स हैं, एनिमल्स के फिगर हैं, ज्योमेट्रिक फिगर्स मिले हुए हैं। पेंटिंग जो है वो भीमबेटका के रेमिनेंस से मतलब रेमिसेंट हो सकती है, ठीक है, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव पेंटिंग है। कलर जो है वो जनरली ऑर्चरे यूज़ किया गया है। ऑर्चरे मतलब जो होता है गेरू टाइप का कलर होता है, ठीक है, उसको यूज़ किया गया है। और अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट बताएं तो मंगव केव आर्ट जो है 20,000 to 40,000 ईयर्स ओल्ड है। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी व्यू किया है कि पेंटिंग जो है वो सोनेनियन कल्चर का जो है कंटिन्यूएशन है। सोनेनियन जो है ये एक आर्कियोलॉजिकल कल्चर था लोअर पैलियोलिथिक के टाइम पे इन द शिवालिक रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेजर प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग अगर बात करें तो लखुदियार वेरी इंपॉर्टेंट केव पेंटिंग जो कि उत्तराखंड में है। भीमबेटका केव पेंटिंग आपको पता है मध्य प्रदेश में है। जोगीमारा केव पेंटिंग जो कि हमारा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ आई थिंक। फिर कुप गुल्लू जो है केव पेंटिंग वो हमारा तेलंगाना में है, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू साइलेंट फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग एंड सेलियन फीचर्स ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग। तो सेलियन फीचर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग अगर बात करें तो 3 कैटेगरीज, मैन, एनिमल और ज्योमेट्रिक शेप्स होते थे प्री हिस्टोरिक में। ऑब्वियसली उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो नहीं था कि माइथोलॉजिकल और ये सब बताए। वेवी लाइन्स होती थी, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस होती थी। थीम जो होता था डे टू डे लाइफ को डिपेक्ट करते थे। सुपर इम्पोजिशन पेंटिंग भी पाई जाती थी कि मतलब किसी भी पेड़ पे या कहीं पर उसके ऊपर भी बहुत सारी पेंटिंग्स बना दी। ह्यूमंस जो है स्टिक लाइक फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किए जाते थे। बहुत सारी वॉश पेंटिंग होती थी बट मोस्टली ज्योमेट्रिकल पेंटिंग होती थी। वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑचरे ये सब कलर्स यूज़ करते थे और ज़्यादातर एनिमल फिगर्स यूज़ करते थे, ह्यूमन फिगर्स कम यूज़ करते थे। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ हिस्टोरिक पेंटिंग अगर बात करें तो इसमें माइथोलॉजिकल प्लेसेस, सीन्स, रिलीजियस सीन्स ये दिखाए जाते थे। फूल वगैरह बनाए जाते थे सीलिंग्स में। रेड ऑचरे, येलो कलर, काजल ये सब यूज़ किया जाता था। मूवमेंट जो था फिगरिंग्स का वो रिदमिक था, मतलब रिदम टाइप से होता था। वाइब्रेंट और लुमिनस कलर्स यूज़ किए जाते थे। बहुत सारे स्किन कलर्स भी यूज़ किए जाते थे। डार्क लाइंस जो है आर यूज्ड एज कंटोर्स। लाइंस जो है वो बहुत फोर्सफुल होती थी, फुल ऑफ एनर्जी होती थी। फिगरल कंपोजिशन को हाईलाइट करते थे और टाइपोलॉजिकल वेरिएशन भी केव्स में होते थे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू केव पेंटिंग इन इंडिया। तो केव पेंटिंग जो अर्लीस्ट केव पेंटिंग हमारी पाई गई थी वो अपर पैलियोलिथिक रीजन में पाई गई थी, जो कि मोस्ट ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड की पेंटिंग थी। रिचेस्ट पेंटिंग जो है वो विंध्यान रेंज है और एमपी का, और कैमूरियन एक्सटेंशन है उसका यूपी का, तो वहाँ पे पाई गई है। टेक्निक्स जो पेंटिंग में यूज़ होती थी, तो अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की अगर बात करें तो वहाँ पे जो मिनरल्स थे रॉक्स के उनको पहले पाउडर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता था। उसके बाद उसको बहुत सारी चीज़ों से मिक्स करके बनाया जाता था। और ब्रशेस जो है यूज़ किए जाते, ब्रशेस जो है वो बनते थे प्लांट फाइबर के बनते थे, जो जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट के जो है ब्रश बनते थे। इन लेटर हिस्टोरिक पेंटिंग की अगर बात करें तो फ्रेस्को सेको टेक्निक यूज़ करते थे। पिगमेंट जो है ऑर्गेनिक बाइंडर के साथ मिक्स किया जाता था या फिर लाइम के साथ, और अप्लाई किया जाता था ड्राई प्लास्टर, ठीक है। उसमें उसके ऊपर क्या अप्लाई किया जाता था, ड्राई प्लास्टर अप्लाई किया जाता था, ठीक है। और ये टेक्निक जो है अडॉप्ट कहाँ हुई थी, इटली में अडॉप्ट हुई थी, okay. So I hope it is clear. Now let's come to evolution of prehistoric cave painting. तो upper paleolithic painting, mesolithic cave painting and neolithic cave painting. तो अगर upper paleolithic cave painting की बात करें तो सिंपल आइकॉनिक एनिमल थे, ह्यूमंस थे। एनिमल जो है नेचुरलिस्टिक आउटलाइंस में बनाए जाते थे और ह्यूमन ऑलवेज जो है डायनेमिक एक्शन में, क्योंकि हमेशा ह्यूमंस जो है एक्शन करते थे। ये जो है परफेक्ट एस शेप की ह्यूमन फिगर्स बनती थी। अपर पार्ट जो है रॉक्स का मोस्टली वहीं पर पेंटिंग की जाती थी। अब आते हैं अगर मेसोलिथिक केव पेंटिंग की बात करें तो क्रिएटिविटी जो है बहुत सारे मोटिव्स और डिज़ाइंस आने लगे, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आने लगी थी। हंटर्स जो है वो सिंपल क्लोथ्स में शो किए जाते थे एंड ऑर्नामेंट्स, एलोबरेट हेड ड्रेसेस। एनिमल्स जो है नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन किया जाता था और ह्यूमंस को स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बताया जाता था। मेल फिगर्स जो है स्टिक लाइक बनते थे, वुमेन फिगर बल्कि बॉक्स शेप्ड के बनते थे। मिथिकल स्टोरीज बनाई जाती थी। डांस और प्रेग्नेंट वुमेन इन सब का भी मिलता था। फॉर एग्जाम्पल लख जौर जो है फिशिंग सीन, फैमिली फीस्टिंग इन अ हट, भीमबेटका मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ इल पर्सन, और चतुर्भुजनाथ नाला जो है डायनेमिक आर्चरीज के लिए बनाया गया है। फिर नियोलिथिक केव पेंटिंग की अगर बात करें तो पेंटिंग धीरे धीरे जो है सीन ऑफ मूवमेंट जो था वो लूज करती जाती थी, फिगर्स और रेपिटेटिव साइंस वगैरह, और बहुत स्केमेटिक और स्टाइलिस्ड जो है पेंटिंग वो बनाई जाती थी। साइज धीरे धीरे रिड्यूस होता गया पेंटिंग का। ह्यूमन सीन्स जो है धीरे धीरे
जो हंटिंग सीन्स थे वो धीरे धीरे एब्सेंट होने लगे, जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स करते थे। फॉर एग्जांपल अगर बात बोले, चपतुर भुजनाथ टेम्पल है, चैरियट्स वहाँ पे अपीयर किए गए हैं, कुबगल्लू, पिकलीहाल और तेक्कल कोटा। ठीक है, तो दीज आर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू कलमकारी पेंटिंग। कलम मतलब कलम से जो भी आप पेंटिंग करते हो, दैट इज पेन। तो कारूपुर कलमकारी पेंटिंग को जो है, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करती है, उसको अभी जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। आई होप आपको पता होगा जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बाद क्या होता है मिलने के बाद, ठीक है, कि कोई उसको दोबारा से बना नहीं सकता, और ये हर 10 साल बाद रिव्यू किया जाता है। मोर अबाउट न्यूज़ की अगर बात करें तो तमिलनाडु कलमकारी पेंटिंग जो है वो प्योर कॉटन क्लॉथ्स में की जाती है, प्योर कॉटन। ठीक है, प्रीडोमिनेटली ये टेम्पल्स वगैरह में यूज़ होते थे, सिलेंड्रिकल हैंगिंग जो होती थी टेम्पल्स में, उसमें यूज़ होते थे। ये जो है करूपुर और उसके सराउंडिंग रीजन जो है कर्नाटक तमिलनाडु के, वहाँ पे की जाती थी। अब अबाउट कलमकारी पेंटिंग की अगर बात करें तो ये जो है हैंड पेंटिंग है, ठीक है, हाथ से की जाती थी, और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो है हर पार्ट में साउथ इंडिया के प्रोड्यूस किया जाता था फॉर हैंगिंग ऑन द वॉल्स। कलमकारी मतलब कलम मीन्स पेन, और कारी मतलब वर्क, तो आर्ट वर्क यूजिंग पेन। ये जो है कॉटन और सिल्क फैब्रिक में की जाती थी। कलरफुल आर्ट जो है वो 3000 से ज़्यादा BC के टाइम पे से जाना जाता है। ट्रेडिशनल स्टाइल जो है कलमकारी की, उसको वो फ्लरिश हुई कलाहस्ती जो कि नॉर्थ ऑफ चेन्नई में, और मछलीपट्टनम जो कि हैदराबाद में। पेंटिंग जो है हिंदू डाइटीज़ को डिपेक्ट करती है और सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। ये जो आर्ट है वो पेट्रोनाइज किसने किया था? मुगल्स ने किया था, पर्टिकुलरली इन गोलकोंडा, और मोस्टली नेचुरल डाइज जो है वो यूज्ड इन कलमकारी विच इन्वॉल्व्स 23 स्टेप्स। ओके, तो अबाउट कलमकारी पेंटिंग आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ लेट्स कम टू डिड यू नो की अगर बात, अब पहले कलमकारी का ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स जो है कलमकारी के, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली श्रीकलाहस्ती, अभी हमने बताया कि नॉर्थ ऑफ चेन्नई में, ये जो है हिंदू पेट्रोनेज को बढ़ाने के लिए टेम्पल के अराउंड जो है बनाई जाती थी, मतलब ये पेंटिंग की जाती थी। कलम और पेन यूज़ किया जाता है, और फ्री हैंड से आप ड्राइंग करते थे कुछ सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, थीम जो है वो रामायण महाभारत ये सब डिपिक्ट किए जाते थे, और ये डिपिक्ट किस पे किया जाता है? स्क्रॉल्स, टेम्पल के हैंगिंग पे, चैरियट्स, बैनर्स पे। और फिर मछलीपट्टनम स्टाइल है जो कि हमारे हैदराबाद वाले रीजन में, तो पेदाना कलमकारी भी उसे बोलते हैं। उनमें वेजिटेबल जो कलर मिक्स होते थे, ठीक है, उनसे पेंटिंग की जाती थी। इसमें पर्शियन आर्ट भी इन्फ्लुएंस था, और ये ट्रीज़ वगैरह, फ्लावर्स और लीफ डिज़ाइंस वगैरह यूज़ करते थे। तो उसमें क्या यूज़ करते थे? रामायण और महाभारत वगैरह, और मछलीपट्टनम स्टाइल में ट्रीज़, फ्लावर्स और लीफ डिज़ाइंस यूज़ करते थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू डिड यू नो। तो डिड यू नो की अगर बात करें तो बन्नी ठन्नी जो है, ये आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैंने यूपीएससी का पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें आई थिंक 5 से 6 बार, आई थिंक 6-7 साल तक ये क्वेश्चन आया ही है कि ये किससे बिलोंग करते हैं। तो बन्नी ठन्नी जो है किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करता है, जो कि कौन से आर्टिस्ट थे से नेम किया गया? निहाल चंद जो आर्टिस्ट थे वहाँ पे। पेंटिंग जो है सब्जेक्ट है, बन्नी ठन्नी जो थे वॉज अ सिंगर और पोएट थे किशनगढ़ के इन द टाइम ऑफ किंग सावंत सिंह के टाइम पे वो जो है सिंगर और पोएट थे, और निहाल चंद के टाइम पे ये बना, इनके नेम पे बना, बाय एन आर्टिस्ट नेम निहाल चंद। ठीक है, और ये किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करता है। नाउ लेट्स कम टू अदर फोक पेंटिंग्स। अब बिहार की बात करें तो बिहार में मंजूषा पेंटिंग है, और अंगिका आर्ट, इसको भी जीआई टैग मिला है, आई होप पता होगा आपको। टीना डावी ने इनको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। ठीक है, भागलपुर जो है बिहार में है। स्नेक पेंटिंग है जो कि बॉक्स, जूट और पेपर पे किया जाता है। ठीक है, रिलेटेड टू अंग महाजनपदास। ठीक है, अंगा जो था वो महाजनपदा था, वो 16 महाजनपदास में से एक था, तो उसमें। फिर सौर पेंटिंग ऑब्वियसली उड़ीसा में है, सौर ट्राइब जो है उड़ीसा के, वहाँ पे म्यूरल पेंटिंग और सिमिलर टू वार्ली पेंटिंग। बिहार में एक है मधुबनी पेंटिंग, हाँ सॉरी, मधुबनी पेंटिंग जो है टीना डावी ने बहुत ज़्यादा बताया था कि वो मधुबनी पेंटिंग करती थी। मिथिला रीजन, इसको जीआई स्टेटस मिला है। सिम्बॉलिक फिगर्स है लाइक फिश वगैरह ये किए जाते थे, हिंदू गॉड्स को डिपिक्ट करते हैं, और 2 डायमेंशनल इमेजिनरी फोटो वो बनाई जाती है। ठीक है, अब उड़ीसा में एक पट्टचित्रा जो है, पट्टचित्रा मतलब जगन्नाथ और वैष्णव कल से बिलोंग करते थे। ये जनरली क्लासिकल और फोक एलिमेंट्स को मिक्स किया है।
क्लॉथ्स पे ये बनाया जाता है। और पट्टचित्रा जो है पाम लीव्स पे अगर बनाया जाता है उसको ताल पट्टचित्रा बोला जाता है। वो पहले क्लॉथ पे बनाया जाता है तो उसको पट्टचित्रा बोलते हैं, और अगर पाम लीफ पे बनाया जाता है तो ताल पट्टचित्रा बोलते हैं। ये भी उड़ीसा से है, ठीक है। फिर पाटुआ आर्ट हमको बंगाल से है, आपको पता होना चाहिए। तो मंगल काव्यास ट्रेडिशन है। पर्स एंड स्क्रोल्स जो है पेंटिंग में स्टोरी किससे बताते हैं, पेंटिंग से बताते हैं, और सोशल वगैरह सोशल लाइफ वगैरह यूज़ करते हैं। और ह्यूज इंक्लूजन है मुस्लिम कम्युनिटी का, क्योंकि बंगाल का है ऑब्वियसली। फिर आते हैं झारखंड में पैटकार है, स्क्रॉल पेंटिंग है, ट्राइबल जो करते हैं वो, ठीक है, जो ट्राइबल करते हैं वो है। और ये जनरली डेथ के बाद क्या लाइफ होती है ह्यूमंस की उसको डिपिक्ट करते हैं, और इसको माँ मानसा भी बोला जाता है। फिर गुजरात और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वारली पेंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जहाँ पे सीन्स जो है फिशिंग और हंटिंग के डिपिक्ट किए जाते हैं। ट्रेडिशनली ये वॉल्स पे किया जाता है, मतलब जो हमारी वॉल्स होती हैं उनमें बहुत सारे ट्रायंगल, सर्कुलर, स्क्वायर शेप के वो बनाए जाते हैं। ये मड से बना होता है, डग और ये सब यूज़ करते हैं, वाइट पिगमेंट और मेड ऑफ मिक्सचर और गम ऑफ राइस और राइस पाउडर। फिर सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश की थंगता जो पेंटिंग है वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। कॉटन कैनवास बेस होता है इनका। कलर्स जो है रेड वगैरह यूज़ करते थे, और ये कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं राजस्थान, दैट इज़ फाड़ पेंटिंग, स्क्रॉल टाइप पेंटिंग है। तेलंगाना में चेरियल स्क्रॉल जो कि नाकाक्षी आर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे वो कम्युनिटीज़ को खाकी पदगुल्लू बोलते हैं जो बनाती हैं। फिर अगर गुजरात एंड मध्य प्रदेश की बात करें तो पिथोरा पेंटिंग जो कि एनिमल मेनली हॉर्सेस को डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिया है, आप एक बार जाके जो आई थिंक नितिन सिंघानिया की आती है उसमें फोक पेंटिंग जो है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फोक पेंटिंग का जो है आई थिंक 2 पेज का है, मैंने अपने से लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगी, तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत बता दिया जो इसमें मेंशन है। आप ये मत बोलिएगा कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, क्योंकि पूरा पढ़ाऊंगी तो आपका ये भी नहीं कंप्लीट हो पाएगा और भी, ठीक है। तो आप उसको जाके पहले वहाँ से पढ़िए और यहाँ से रिवाइज करिए, ठीक है। अब आते हैं पुतुल नॉच। ये क्या है, रिसेंटली ये न्यूज़ में क्या है, ये यूनिसेफ ने रिसेंटली इन कोलैबोरेशन विद यूनिसेफ आसाम बेस्ड ट्रस्ट ने अभी 3 शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं पुतुल नॉच के, इसी को यूज़ करके फॉर क्रिएटिंग मास अवेयरनेस ऑन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ठीक है। तो अब पुतुल नॉच होता क्या है, ये एक रॉड पपेट्री है, ठीक है। पपेट्री मतलब आप देख सकते हैं जैसे कि ये कथकली और ये सब मतलब जो कथकली तो डांस है, जो पपेट्री है जैसे वो यूज़ करके करते हैं ना, मतलब कठपुतली डांस वगैरह, ठीक है, इस ये टाइप का होता है। ये रॉड पपेट्री है, मतलब रॉड से की जाती है। फ्रॉम आसाम, वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट इंडिया से बिलोंग करती है। ये पपेट जो है वो वुड से बनाए जाते हैं। डॉल्स जो है 1.5 मीटर टॉल होती हैं और हॉलो वुड और बैम्बू से बनाई जाती हैं और टेराकोटा से। पपेट्स जो है ये मोस्टली 3 जॉइंट्स होते हैं। द हेड सपोर्टेड बाय मेन रॉड, हेड जो है मेन रॉड से सपोर्ट होता है, और नेक जो है फिर उससे जॉइंट होता है, और बोथ हैंड्स जो है वो भी दोनों रॉड से कनेक्ट होते हैं। इन असम अगर बताएं तो ये जो है 3 एरियाज डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक में परफॉर्म की जाती है। लोअर असम में पुतुल बहोरिया बोला जाता है, पुतुल भावना। अपर असम में मजूली आइलैंड में अंकिया नाट बोला जाता है, जो कि शंकर देव ने डेवलप किया था। और नॉर्थ असम में थिएटर ऑफ असम जैसे भार्या नमन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पुतुल नॉट। ये कहाँ पे है, असम में। अब पपेट्री इन इंडिया बताएं तो 4 मेजर पपेट्री हमें टाइप्स मिलती हैं इंडिया में। सबसे पहली है स्ट्रिंग पपेट्री। स्ट्रिंग मतलब किसी धागे से बांधना, ठीक है। जॉइंटेड लिम्स कंट्रोल बाय स्ट्रिंग्स अलाउ फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसमें क्या होता है जब आप किसी धागे से बांधते हो तो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा फेमस है। पपेट्रीज जो स्ट्रिंग पपेट्री है, स्ट्रिंग पपेट्रीज के अंदर आती है, दैट इज कठपुतली जो कि राजस्थान की है, जैसे कि मैंने बताया। फिर गोम्बियता कर्नाटका में है। बोम्मलत्तम वो जो है स्ट्रिंग और रॉड का मिक्स है, तमिलनाडु में है। और कुंदेही उड़ीसा में है। याद कर लीजिए, कठपुतली राजस्थान में, ये तो बहुत ईजी है आपको याद करना। गोम्बियाता जो है कर्नाटका में, गोम्बियाता कर्नाटका में, और बोमलत्तम जो है वो हमारा तमिलनाडु में है, और कुंदेही उड़ीसा में है। ये चारों क्या है, स्ट्रिंग पपेट्री है। अब आते हैं शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री मतलब पीछे से कोई वो करा जाता है, मतलब पीछे से रियल मैन कुछ करता है और सामने से स्क्रीन लगी रहती है,
है उस, और उसके बाद जो वाइट स्क्रीन लगी रहती है, जो जनता है वो आगे बैठी रहती है, तो उनको जो है वो शैडो पपेट्री टाइप का लगता है। तो शैडो पपेट्स आर फ्लैट फिगर्स, और ये जो है दे आर कट आउट ऑफ लेदर्स विच हैज़ बिन क्रिएटेड टू मेक इट ट्रांसलूटेंट। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में मिलते हैं। रावण छाया जो है उड़ीसा की हमारी शैडो पपेट्री है। तो तोगलू गोम्ब्याता भी हमने बताया, गोम्ब्याता कर्नाटक है। थोगलू गोम्ब्याता जो है वो हमारी शैडो पपेट्री हो जाएगी कर्नाटका की। फिर थोलू बोमलाता आंध्र प्रदेश की हमारी शैडो पपेट्री हो जाएगी। तो दीज आर द 3 पपेट्रीज जो कि शैडो पपेट्स में आती हैं। फिर आते हैं हमारा ग्लोव पपेट्री। तो ग्लोव पपेट्स जो है उनको स्लीव के नाम से भी जाना जाता है, हैंड और पाम पपेट्स के नाम पे जाना जाता है, क्योंकि हैंड से ये किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, केरला में ज़्यादा फेमस है। इन यूपी में अगर यूपी में बात करें तो ग्लोब पपेट्स जो है वो यूजुअली सोशल थीम्स को प्रेजेंट करते हैं, और उड़ीसा में कृष्ण और राधा के स्टोरीज बताते हैं। और पवाकुत्थु जो है इम्पॉर्टेंट पपेट्री है हमारी केरला की, जो कि हमारी ग्लोव पपेट्री है। पवाकुत्थु कहाँ की है? केरला की। अब आते हैं रॉड पपेट्री। देखिए रॉड से किया गया है, ये जो है एक्सटेंशन ऑफ ग्लोब पपेट्स है, बट ऑफन मच लार्जर पार्ट है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मेनली फाउंड किया जाता है। पुटुल नौच, यामपुरी जो है बिहार में, ये जो है रॉड पपेट्री बताते हैं। ओके, तो दिस इज रॉड पपेट्री। नाउ लेट्स कम टू पपेट्री इन इंडिया। तो राजस्थान में कठपुतली कौन सा पपेट्री है? दैट इज विच पपेट्री? दैट इज स्ट्रिंग पपेट्री। ठीक है, स्ट्रिंग पपेट्री है। ओके, नाउ लेट्स बिहार में यामपुरी जो है, बिहार में यामपुरी कौन सी पपेट्री है? हमको पता होना चाहिए, ग्लोब पपेट्री है ना? कौन सी? रॉड पपेट्री है, सॉरी रॉड पपेट्री है। फिर आसाम में पुटुल नौच है, वेस्ट बंगाल में पुटुल नौच है। ठीक है, कर्नाटका में गोम्ब्याता, कर्नाटक में गोम्ब्याता जो है हमारी स्ट्रिंग पपेट्री, और थोलू गोमलाता जो है हमारी शैडो पपेट्री है। उड़ीसा में कुंदेही जो है हमारी स्ट्रिंग पपेट्री है, और रावण छाया जो हमारी क्या है? हमारी शैडो पपेट्री है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में थोलू बोमलाता, ये भी हमारी क्या है? शैडो पपेट्री है। तमिलनाडु में बोमलत्तम जो कि हमारी स्ट्रिंग पपेट्री है। फिर केरला में पापाकुत्तु जो कि हमारी क्या है? कौन सी? ये ग्लोव पपेट्री है। ठीक है, ग्लोव पपेट्री। ओके, तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू ताइकाथॉन 2021। तो अभी ग्रैंड फिनाले हुआ है, इनॉग्रेट किया गया है वर्चुअली। तो मोर ऑन न्यूज़ की बात करें तो टाइकाथॉन जो है वो फेमस करते हैं जो भी हमारे टॉयस हैं, लोकल लेवल से कनेक्टेड है, जो भी ट्रेडिशनल टॉयस बनाते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और वो अफोर्डेबल भी होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए सेफ भी होते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है उनको प्रमोट कर रही है। ये जो मिशन है ये ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, बहुत सारी मतलब 5 अदर मिनिस्ट्रीज़ के साथ। नीड टू प्रमोट लोकल टॉय इंडस्ट्री। क्यों प्रमोट करने की ज़रूरत है? क्योंकि टॉय जो है कहीं ना कहीं यंग माइंड से हमारे कनेक्ट करेंगे। इंडिया की यंग माइंड्स जो है हमारे इंडियन की हिस्ट्री से कनेक्ट कर पाएंगे, कल्चर से कनेक्ट कर पाएंगे, इसलिए उसको प्रमोट करना है। इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है बिलियंस ऑफ टॉयज़ जो है चाइना से, बट इंडिया जो है अपने जो टॉयज़ हैं उनको अभी तक नहीं प्रमोट कर रहे थे, बट आप प्रमोट कर रहे हैं। स्टडी बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, 67% ऑफ इम्पोर्टेड टॉयज़ जो हैं वो टेस्टिंग सर्वे फेल कर जाते हैं। ओके, सो अबाउट ट्रेडिशनल टॉयज़ ऑफ इंडिया। इंडिया हैज़ रिच लेगेसी इन टॉयज़ मेकिंग, जो कि 5000 साल से पहले से बनाते आ रहे हैं। हड़प्पन और मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में हमको बहुत सारे टॉयज़ मिले। इंडिया जो है रिच कल्चर है स्टोरी टेलिंग का भी, अपने टॉयज़ से वो स्टोरी बताते हैं। रिलीजियस इन्फ्लुएंस जो है ऑल्सो लेड टू डिफरेंट सेट ऑफ टॉयज़। ठीक है, स्टेट एंड कल्चर स्पेसिफिक वेरिएशन जो है यूनिक सेट ऑफ टॉयज़ जो है चिल्ड्रन के लिए प्रमोट करते हैं, इवन ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज सच एज टेराकोटा एंड ऑल। अब आते हैं अदर इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट डोमेस्टिक टॉयज़। तो अंडर द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल टॉयज़, दैट इज स्फूर्ति मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का है। वो जो है कॉमन फैसिलिटीज सेंटर को क्रिएट करेंगे कि जो भी वहाँ पे जाके मशीन्स वगैरह यूज़ करके चीज़ें डिसाइड कर सकें। वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्लानिंग बताएंगे, ठीक है, कैसे आपको चीज़ें बनानी है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडियन टॉयज स्टोरी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और सेंटर्स हैं उनको बूस्ट करेंगे और उनको इंसेंटिवाइज करेंगे टॉयज़ बनाने के लिए। अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टॉय मेकिंग जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है कि स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा फ्रॉम द 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड, 6th क्लास के बाद। अब आते हैं ट्रेडिशनल टॉयज़ इन इंडिया। अगर बात करें तो पंजाब में चखना होता है, छंकना समथिंग। घुग्गू जो होता है रैटल बॉक्स ऑफ बेबीज़, ठीक है। लट्टू जो होता है जो हम स्पाइन करते हैं वो भी पंजाब में मिलता है। और हंडवाई जो है किचन सेट्स भी जो है हमको पंजाब में मिलता है। फिर गुजरात में अगर बात करें तो टिंगला दिंगला
महाराष्ट्र में भतुकारी मिनिएचर और सावंतवाड़ी, ठीक है। कर्नाटक में चन्नपटना टॉयज, वेरी इंपॉर्टेंट, कर्नाटक में चन्नपटना टॉयज और किन्नल टॉयज दोनों न्यूज़ में थे, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। चन्नपटना टॉयज और किन्नल टॉयज कहाँ से है? कर्नाटका से। आंध्र प्रदेश में एटिको पक्का टॉयज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोंदापल्ली टॉयज, ठीक है। इनके नेम ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में तंजवूर गोलू डॉयल्स और छोपू समान, बिहार में कन्यापुत्री और सिक्की वर्क, तेलंगाना में निर्मल टॉयज, ठीक है। वेस्ट बंगाल में नतुन ग्राम डॉल्स, मणिपुर में लाए फदीबी, असम में असाड़ी कंडी टेराकोटा टॉयज, उड़ीसा में सांबलपुर टॉयज, पेपर मैच टॉयज, और उत्तर प्रदेश में वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी। तो नेम और स्टेट याद कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है चन्नपट्टा टॉयज और किंडल टॉयज, क्योंकि ये न्यूज़ में रहा है। फिर एटिको पक्का टॉयज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद तेलंगाना में अगर बात करें तो निर्मल टॉयज, ठीक है। तो दीज आर द टॉयज। नाउ लेट्स कम टू अदर आर्ट फॉर्म्स इन न्यूज़। क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव, तो आपको पता होगा, ये मैंने पढ़ाया था। सुलवेसी आइलैंड में जो है एक इंडोनेशियन आइलैंड है, जहाँ पे हमको रॉक कट 2 पेंटिंग है वो पाई गई, जो कि हमारे किसी मतलब जो रिसर्चर्स ने फाउंड किया, फ्लेक्स ऑफ डिटैचिंग फ्रॉम दीज केव सरफेस, ठीक है। और आर्ट फैक्ट जो है, जहाँ पे पिगमेंट होते हैं वो किसी प्रोसेस से अगर डिके हो रहे हैं, मतलब नहीं मिल पा रहे, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनको होलोकास्टली बोलते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिपीटेड टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होती है। ये प्री हिस्टोरिक केव ऑफ आर्ट जो है यूरोप की, उससे भी ओल्डर है, ठीक है। और ये सम ऑफ द स्टोन एज रॉक पेंटिंग फाउंड फ्रॉम अमंग द भीमबेटका रॉक शेल्टर इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली दिस। फिर मीनाकारी क्या है? प्राइम मिनिस्टर ने अभी गिफ्ट किया है मीनाकारी चेस सेट टू द यूएस वाइस प्रेसिडेंट को मीनाकारी चेस सेट जो है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे गिफ्ट किया है। तो मीनाकारी क्या है? ये एक प्रोसेस है पेंटिंग की और कलरिंग की, जो कि मेटल्स के जो सरफेस होते हैं उसमें की जाती है थ्रू एनेमलिंग। ये बहुत सारे काइंड्स के मीनाकारी वर्क होते हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एनिमल इज़ टू अपीयर ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूटेड, कैसा भी। ये यूजुअली क्या यूज़ करते हैं? इंटीग्रेट डिज़ाइंस यूज़ करते हैं, फीचर्स, डिशेस वगैरह, कंटेनर्स, और ये सब मतलब जो सर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इट जनरली इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मुगल्स। राजा मान सिंह जो थे मेवाड़ के, उनको पेट्रोन माना जाता है मीनाकारी आर्ट का। और बनारस गुलाबी मीनाकारी क्राफ्ट जो है उसको जीआई टैग भी, सर्टिफिकेट भी मिला है। अब आते हैं अपतानी टेक्सटाइल, रिसेंटली जीआई टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश का है अपतानी टेक्सटाइल। ये जो है वुमेन फैब्रिक है, बाय द अपतानी ट्राइब्स जो हैं वो करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये अपने ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए जाना जाता है। ये प्रीडोमिनेंटली वीवर शॉल्स हैं, जिसको जिग ज़ीरो और झीलन और जैकेट कॉल्ड सुपुनतारी बोला जाता है। तो अपतानी ट्राइब क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश के एक ट्राइब है, जहाँ पे ज़ीरो करके एक विलेज है, वहाँ पे सेटल्ड है। ये अपने फ़िश और पैडी कल्चर के लिए जाने जाते हैं अलॉन्ग विद दिस। और ये लोकल लैंग्वेज कॉल तानी जो है बोलते हैं। और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल 3 और म्योको फेस्टिवल जो है, ये जो है इनके इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब कुछ एम्ब्रॉयडरीज है इंडिया की, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है एक्सटेंडेड पार्ट में, तो वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कावी आर्ट। कावी क्या है? एक फॉर्म है वॉल आर्ट का, जो कि पोर्टुगीज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। ब्राइट रेड और वाइट शेड से की जाती है। ये वेट प्लास्टर पे किया जाता है। टेक्निक ऑफ म्यूरल पेंटिंग एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर। ये जो है इसका नाम जो है काफ से आप दिया गया है। रेड पिगमेंट जो है लिटराइट सॉइल में मिलता है। रेड इज़ द ओनली केयर जो कि कलर जो कि कावी आर्ट में यूज़ किया जाता है। ये कोंकण रीजन में मिलता है, जनरली कहाँ के टेम्पल्स में? गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका के टेम्पल्स में। फिर आते हैं लंग मंगनियार। ये रेपिडली जो है अभी डिसअपियर हो रहा है। जो इसका ट्रेडिशन है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, बिकॉज मतलब जो भी आर्टिस्ट जो है वो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए। लंगाज और मनगनियाज जो है ये हेरिडेटरी कम्युनिटीज़ हैं मुस्लिम म्यूजिशियंस की, जो मोस्टली वेस्टर्न राजस्थान, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। लंगाज पेट्रोन्स जो हैं वो मुस्लिम सिंधी हैं, और वेरिस मंगनियाज पेट्रोन्स जो है मेनली हिंदूज़ हैं। लंगाज मेन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जो है वो सिंधी सारंगी है, और उनका कामच है। म्यूजिक ऑफ 2 मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हु वर
सपोर्टेड बाई वेल्दी लैंडलॉर्ड्स भी सपोर्ट करते थे, और ये थार डिजर्ट्स कल्चरल लैंडस्केप को फॉर्म करते हैं। ट्रैवल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइवलीहुड, मतलब हमेशा ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं, आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट जो थे वो आए थे, तो ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँ। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रही हूँ। ओके, तो मैं इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को जो है वो कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।